नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इनकलाब के चीफ़ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे जिस तरह से खबर आई है कि लद्दाख बॉर्डर पर 3 हिंदुस्तान के फ़ौजी शहीद हो गए हैं, इस पर मुमताज़ आलम साहब से ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। साहब, अब ये भी खबर आई है कि लद्दाख बॉर्डर पर 3 फ़ौजी शहीद हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? सबसे पहले मैं जो शहीद हुए हैं, एक ऑफिसर और 2 फ़ौजी, तो उनके अहले ख़ाना को हम ताज़ियत पेश करते हैं, सलूट करते हैं अपने जवानों को कि जिन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जान दी है। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त गमज़दा है। न सिर्फ ये कि जो जवान शहीद हुए उनके घर वाले, बल्कि हर हिंदुस्तानी ये समझ रहा है कि ये शहादत उसके घर की है, क्योंकि सरहद पर जिस तरीके से हमारे जवान अपनी ज़िंदगियों को दांव पर लगा करके, अपनी क़ुरबानियों को पेश करके मुल्क की हिफाजत करते हैं, उसको कोई हिंदुस्तानी फरामोश नहीं कर सकता, कोई हिंदुस्तानी उसको भूल नहीं सकता। मैं देख रहा था अभी सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक पर और तमाम, कि लोग अफसरदा हैं, लोग गमज़दा हैं और लोगों के अंदर गुस्सा भी है। दरअसल मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि चीन को जवाब दिया जाए। जो हवा खड़ा किया गया है चीन के ताल्लुक़ से, उस हवा को भी तोड़ा जाए। पिछले कई दिनों से ये खबर आ रही है कि चीन मुसलसल दरअंदाज़ी कर रहा है। बिल्कुल, हमारे अंदर लद्दाख में और दूसरे मकामात पर उसने कब्ज़ा कर लिया है, उसने अपनी चौकियां बनाई हैं, सड़कें बना ली हैं, और ये सब खबरें मुसलसल आ रही थीं। अपोजिशन भी बार बार कह रहा था कि सही जवाब दीजिए। जो वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह ने, उन्होंने इस पर कुछ बातें, कुछ हक़ायक़ उन्होंने पेश भी किए थे, लेकिन इसके बाद फिर उस पर एक तरीक़े से पर्दा डालने की कोशिश की गई। मैं नहीं समझता कि ऐसे हालात में सही और सच्ची खबर पर पर्दा डाला जाए। सच से जो लोग मुकाबला करते हैं, दरअसल वही कामयाब होते हैं। शुतुरमुर्ग बन करके रेत में अपना सर डाल करके और ये समझें कि सब ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। हमें सच का मुकाबला करना होगा और हमें ये बात माननी पड़ेगी कि चाइना जो है, चीन हमारा दुश्मन है। आज भी हमारा मैन्युफैक्चर सेक्टर, हमारा बाज़ार आज भी चीन पर डिपेंड करता है। इन तमाम चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक हम चीन के मुकाबले खड़े नहीं होंगे, हम इसी तरीके से अपनी ज़मीनों पर कब्ज़ा होते देंगे, और ये जो शुरुआत हुई है तो ये अंजाम भी हमारा होता रहेगा। मैं समझता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, और ना तो हमें डरने की ज़रूरत है, ना तो हमें घबराने की ज़रूरत है। बिल्कुल, यही सच है कि चीन जो है वो बदतमीज़ी कर रहा है, चीन ज़्यादती कर रहा है, चीन गुंडागर्दी कर रहा है। तो ऐसी गुंडागर्दी को जवाब देना पड़ेगा और हमें 56 इंच का सीना चीन को दिखाना पड़ेगा। हम ये समझें कि हम चीन से कमज़ोर हैं और जब ताकतवर होंगे तब हम मुकाबला करेंगे, तो ये गलत बात है। हम किसी भी सूरत कमज़ोर नहीं हैं। हम एक किस्सा सुनते थे कि हाथी कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर एक चींटी उसके सूंड में चली जाए तो हाथी दम तोड़ देता है। बिल्कुल, दरअसल हिकमत की ज़रूरत है, अक्ल की ज़रूरत है, और एक पॉलिसी जो हुकूमत की होती है वो ठोस बनाने की ज़रूरत है। हम चीन को जवाब दे सकते हैं
उनके प्रोडक्शन को रोक करके, लोकल से ग्लोबल की जो बात की थी तो वो हवाई न हो, उस पर भी सर जोड़ करके बैठे। और चौतरफा चीन पर हमला करने की ज़रूरत है, तभी हम चीन से कामयाब होंगे। और जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, इसका मुंहतोड़ जवाब मैं समझता हूं कि चीन को देना होगा। जी दोस्तों, अब एक और सवाल है कि अब राजनाथ सिंह इस पूरे मामले पर बैठक कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बैठक पर आप? देखिए, हमारे साथ मसला ये है कि जब सर से पानी गुजर जाता है तब हम हड़बड़ाते हैं। मिसाल तौर पर कोरोना के मामले में अब अमित शाह निकले हैं, अमित शाह सरगर्म हो गए हैं, अमित शाह 4 मीटिंगें कर रहे हैं, खबरें आ रही ना। सवाल ये है कि जब 42-43 हज़ार मरीज़ हो गए और जब सर पर ख़तरा आ गया तब आप मीटिंग कर रहे हैं। पहले आपने क्यों मीटिंग नहीं की? पहले आपने ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं की? तो हमारी कुछ आदत सी बन गई है कि जब कुछ हो जाएगा तब हम करेंगे। राजनाथ सिंह जी नज़र बनाए हुए थे, लेकिन सवाल ये है कि क्यों इतनी ताख़ीर की जाती है? क्या इसका इंतज़ार था कि हमारे जवान पहले शहीद हो जाएं, उसके बाद हम कोई एक्शन लेंगे? क्यों बार बार बात छुपाई जा रही थी मीडिया से? क्यों अपोजिशन जब बार बार कहता था तो उसको ये कि वो डाइवर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस झूठ बोल रही है, कांग्रेस ये। अब ये क्या है? अब ये जो 3 जवान शहीद हुए ये किसके खाते में जाएगा? आप मीटिंगें कीजिए, लेकिन जो 3 जवान चले गए उनके घर वालों से पूछिए। तो जब बार बार मुसलसल ये खबरें आ रही थी, मीडिया भी दिखा रहा था और अपोजिशन भी आपकी आंख खोल रहा था, तो आप तब क्यों नहीं बैठे? तो हमारे साथ ये मसला है कि जब सर से पानी गुजर जाता है तब हम जागते हैं। कोरोना पर अब 4 मीटिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई कि आखिर ये लाशों के साथ क्या हो रहा है, ये मरीज क्यों नहीं हो रहे हैं एडमिट, और ये टेस्ट क्यों कम कर दिए गए, जब इस पर फटकार लगाई तब मीटिंग शुरू हुई। अब कहा जा रहा है 3 गुना टेस्ट होगा और ये होगा वो होगा, और मरीज कितने हो गए? दिल्ली में सिर्फ 42,000। तो पहले से क्यों नहीं किया गया ये? और दिल्ली कितनी सेंसिटिव जगह है, जहाँ राष्ट्रपति भवन है, जहाँ पार्लियामेंट है, जहाँ दुनिया भर के सफारत खाने हैं, सब कुछ यहाँ है। अगर यहाँ कुछ होता है तो पूरे हिंदुस्तान पर इसका असर होगा। अगर दिल्ली बंद हो गई पूरी तरीके से तो क्या होगा पूरे हिंदुस्तान का? तो कहने का मतलब ये है कि राजनाथ सिंह जी मीटिंग कर रहे हैं, वो सर जोड़ कर बैठे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि ये चीज़ पहले क्यों नहीं हुई? किस चीज़ का इंतज़ार हम करते रहते हैं? और अभी भी मैं नहीं समझता कि मीटिंग के बाद कोई खाका जो है ऐसा पेश कर देंगे या कुछ ऐसा होगा, फिर उसको लीपा पोती के लिए ही मीटिंग हो रही होगी। और खुदा करे कि ये मीटिंग ईमानदाराना हो और लाएअमल उसमें ठोस मुरत्तब किया जाए और मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, तब हम समझेंगे कि मीटिंग है। वरना वो क्या बोलते हैं उसको कि नशिस्तन खुर्दन बरखास्तन, वो एक है ना, तो वो हो करके रह जाएगा। मैं इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। आप जो है जवाब दीजिए, आप तलब कीजिए चाइना के सफ़ीर को कि क्यों ऐसा किया गया। अब मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों पर हुकूमत गौर कर रही होगी, लेकिन अब बस वक्त आ गया है कि जवाब दिया जाए। जी तो साहब, एक और अहम सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि सारी पार्टियां बैठकर मीटिंग नहीं करती? आखिर ये डर का माहौल कब तक रहेगा? देखिए, मैंने बहुत पहले कहा था कि चाइना के मामले में तमाम पार्टियों को सर जोड़कर बैठना होगा। ये मुल्क का मसला है, ये न तो कोई सियासत है और न तो कोई ये पार्टीबाजी है, न तो ये पार्टी का प्रमोशन है। ये देश का मसला है, मुल्क का मसला है, और इसमें हमें सभी पार्टियों को बुलाना होगा, सभी पार्टियों को एक साथ सर जोड़ कर के बैठना होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, लेफ्ट पार्टियां हो, रीजनल पार्टियां हो, सब की इसमें नुमाइंदगी हो। सब सर जोड़ करके बैठें और ये तय कर लें कि चाइना को हमें हर हाल में जवाब देना है। मैं समझता हूँ कि हमारी इंटरनल पॉलिसी कुछ भी हो, हमारी दाखिली सियासत कुछ भी हो, वो सियासत आप खूब कीजिए, लेकिन जब खारजा मसला हो, जब विदेशी मसला हो,
और जब इस तरीके के मामलात हों तो उसमें एक पॉलिसी होनी चाहिए कि हम दुश्मन को माफ़ नहीं करेंगे, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक पॉलिसी तमाम पार्टियों की होनी चाहिए। हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को शामिल करे कि जब भी मुल्क का कोई मसला होगा हम तमाम चीज़ें भूल जाएंगे और हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो ये हमला किया गया है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसमें तमाम पार्टियों को सर जोड़कर बैठना चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि मशवरा करे और मशवरा करने के बाद जो हमारे साबका डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं उनसे भी बातचीत करें और बातचीत करने के बाद एक ठोस लाएमल मुरतब करके और चीन को जवाब हर सूरत में देना ही है, देना पड़ेगा। ये बर्दाश्त के बाहर बात है कि कोई घुस करके हमारे यहाँ और वो हमला कर दे और हम चुपचाप रहें। मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है और इस पर तमाम पार्टियों को सर जोड़ करके बैठना चाहिए। अब हम इस चीज़ को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मुमताज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज जिस तरह से खबर आई कि लद्दाख बॉर्डर पर 3 जवान शहीद हो गए, इस पर मुमताज़ आलम साहब से ख़ास बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, हम फिर आज की बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।